आइए नगर आगरा का एक छोटा सा सैर करें। आगरा उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन नगर है। इसमें आधुनिक इमारतें, प्राचीन स्मारक, तंग गंदी गलियां और चौड़े मार्ग देखे जा सकते हैं। सड़कों के दोनों तरफ गरीबी और धन दिखाई देते हैं। भारतीय सड़कों की एक विशेष बात यह है कि पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं होते। लोग सीधा रास्ते पर चलते हैं। सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें होती हैं। वहां खाने पीने की चीजें बिकती हैं और मोटरसाइकिलें ठीक की जाती हैं। ट्रैफिक लाइट बहुत कम हैं और ट्रैफिक पुलिस यातायात को विनियमित करती है। नगर के केंद्र में बहुत यातायात है। यातायात के साधनों में अधिकतर मोटरसाइकिलें, ऑटो रिक्शे और निजी कारें हैं। भारत में लड़कियां भी मोटरसाइकिलें चलाती हैं। गाड़ियां जल्दी जाती हैं और रास्ता पार करना खतरनाक है। आगरा बड़ा नगर है। उसकी जनसंख्या 15 लाख है। उसमें 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। नगर में बहुत से छोटे बड़े कारखाने हैं। यहाँ के कपड़े, चमड़े की चीजें और संगमरमर की चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। ये सब चीजें नगर के कई बड़े बड़े बाजारों में खरीदी जा सकती हैं। उनमें सदर बाजार और किनारी बाजार मशहूर हैं। ये भी एक बाजार है जो आगरा की जामा मस्जिद के गिर्द लगा हुआ है। यहाँ सदा लोगों और मोटरसाइकिलों की भीड़ भाड़ रहती है। जामा मस्जिद एक प्राचीन स्मारक है। उसको शाहजहां ने 1648 में बनवाया था। उसकी दीवारें लाल रेत के पत्थरों और थोड़ा सा संगमरमर से बनाई गई थीं। आगरे में कई पुराने और नए पार्क हैं। ये मोतीलाल नेहरू पार्क है। वहां लड़के क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। वहां कुछ जानवर भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गिलहरियां और बंदर। आगरे में कई शिक्षालय भी हैं। उदाहरण के लिए 150 साल पुराना सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा विश्वविद्यालय और केंद्रीय हिंदी संस्थान, जिसमें विदेशी छात्र हिंदी पढ़ते हैं। लेकिन आगरा अपने स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें ताजमहल, लाल किला, इत्तिमाद-उद-दौला और आगरा के पास वाला फतेहपुर सिकरी मुख्य हैं। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो की याद में बनवाया।
उनकी बेगम बहुत सुंदर थी। उनको मुमताज महल के नाम से पुकारा जाता था। मुमताज महल का जन्म 1593 में हुआ था। उसका विवाह राजकुमार खुर्राम शाहजहां के साथ 1612 में हुआ। उसकी मृत्यु 14वें बच्चे के जन्म के अवसर पर 1631 में हुई। पहले उसको उस जगह पर दफन कर दिया गया जहां उसकी मृत्यु हुई थी। 6 महीने बाद उसके ताबूत को आगरा लाया गया। जब वहां मकबरा बनाया गया तो उसको ताजमहल के तहखाने में दफनाया गया। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई और उन्हें भी वहां दफनाया गया। अब ये मुमताज महल और शाहजहां दोनों का मकबरा है। कई साल बाद इस मकबरे को ताजमहल का नाम दिया गया। बाग के उत्तरी किनारे पर ठीक नदी के ऊपर भव्य और विशाल मकबरा बना है। उसके पीछे केवल नीला आकाश है जो इसके साथ मिल गया है और इसे प्राकृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ये आकाश सुबह से रात तक बदलता रहता है, जिससे इमारत हमेशा नई दिखती है। ताजमहल की सुंदरता का रहस्य इसी नवीनता में है। ये यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। उस जगह पर नदी पूर्व की ओर मुड़कर बहने लगती है। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ एक विशाल प्राकृतिक झील बनी। इस प्रकार ये सुंदर नदी ताजमहल के डिजाइन का अभिन्न भाग बन गई। उसकी मीनारें मुख्य इमारत से हटाकर उसके कोनों के सामने लगा दी गई हैं। यद्यपि ये 87 मीटर ऊंची और 57 मीटर चौड़ी विशाल इमारत है, ये वास्तव में एक खिलौना सी लगती है। उसके दोनों तरफ लाल पत्थर की मस्जिद और जमात खाना बनाए गए हैं जो वास्तुकला में भिन्नता लाते हैं। सबसे दक्षिणी भाग में मुख्य आंगन है। ताजमहल के सामने मुख्य द्वार और आंगन के 2 कोनों में शाहजहां की 2 और बेगमों अकबराबादी बेगम और फतेहपुरी बेगम के मकबरे हैं। ताजमहल बनाने के लिए राज, संग तराश, पच्चीकार, गुल तराश, चित्रकार, कातिब, गुंबद साज और अन्य कारीगर साम्राज्य के विभिन्न भागों से मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और ईरान से बुलाए गए। अंदरूनी ढांचे के लिए ईंटें यहीं बनाई गईं। बाहर लगाने के लिए राजस्थान से सफेद संगमरमर लाया गया। पच्चीकारी के लिए भारत के विभिन्न भागों से, लंका और अफगानिस्तान से मूल्यवान पत्थर मंगवाए गए। 17 वर्षों के अंदर
उसका निर्माण पूरा किया गया। अनुमान है कि उसके बनने में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ताजमहल को रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी द्वारा सजाया गया है। ये सजावट कब्रों पर और मेहराबों पर देखी जा सकती है, लेकिन इस इमारत की सुंदरता का कारण सिर्फ अद्भुत वास्तुकला है। ताजमहल पृथ्वी पर मनुष्य की सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। उसकी विभिन्न प्रशंसाएं की गई हैं, जैसे संगमरमर में कविता। ये भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। इसको संसार के 7 आश्चर्यों में माना जाता है। आगरे का लाल किला भी प्राचीन स्मारकों में गिना जाता है। ये एक बहुत मजबूत किला है, जिसकी मोटी दीवारें राजस्थान के रेतीले पत्थरों से बनी हुई हैं। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने शुरू किया था और उनके पोते शाहजहां ने समाप्त किया। यह किला जितना मजबूत है, उतना ही सुंदर। वहां की खिड़कियों से यमुना नदी और ताजमहल देखे जा सकते हैं। जब शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने सत्ता संभाली, तो उसने शाहजहां को लाल किले में बंद कर दिया। शाहजहां 8 साल से वहां रहा और हर रोज ताजमहल को देखता था। सन 1666 में उनकी मृत्यु हुई। अंदर जाकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी किले के अंदर आए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप किसी भव्य महल में आए हैं। शाहजहां ने लाल किले के अंदर कई शानदार भवन बनवाए हैं, जैसे खास महल और दीवाने आम। इन इमारतों में अधिक खंभे हैं। वहां हवा चलती है और गर्मी महसूस नहीं होती। एतमादुद्दौला ये भी एक मकबरा है। मिर्जा गियास बेग इत्तेमादुद्दौला सम्राट जहांगीर का वजीर था और सम्राट जहांगीर शाहजहां के पिता थे। मुमताज महल इत्तेमादुद्दौला की पोती थी। इत्तेमादुद्दौला का मकबरा भी नगर आगरे का एक प्रसिद्ध स्मारक है। इस स्मारक में इत्तेमादुद्दौला, उनकी बेगम और कुछ करीबी रिश्तेदारों की कब्रें हैं। इस इमारत को भी इस्लाम की परंपरा के अनुसार बनाया गया और सजाया गया। ये मकबरा एक छोटा भवन जैसा लगता है।